हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और दोस्तों ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 है। ओके, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल आसान लगने वाली है। इसे हम शॉर्ट में ITF कह देते हैं, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर के फार्मूला याद नहीं है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला आप देख सकते हैं, हैशटैग लगाकर मैंने लिखा है, एंड इसमें आपके 3 फार्मूला बनते हैं, एंड सेकंड हैशटैग है, इसमें भी आपके 3 फार्मूला बनते हैं। तो दोस्तों इसे हम इन्वर्स कहते हैं, -1 को हम इन्वर्स कहते हैं ना। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स ऐसे करके आप इसे पढ़ेंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा होता है, इतना आपको याद रखना है, साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। तो दोस्तों साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा होता है, और अगर हम इसे पलट दें यानी एक्स का मान निकालें तो क्या होगा, एक्स बराबर साइन थीटा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन इन्वर्स लिखा हुआ होता है। अगर आप जैसे ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ, साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है। अगर हम एक्स का मान निकालना चाहें तो एक्स बराबर थीटा तो यहीं पर है, एंड ये जो आप देख रहे हैं साइन इन्वर्स बराबर में उस साइड जाता है तो साइन बन जाता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, बराबर से इधर आएगा साइन तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, एंड बराबर से इस साइड जाएगा तो साइन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर दोबारा से फार्मूला लिख देता हूँ, साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा है। अब यहाँ से मैं एक्स का मान निकालना चाहूँ तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया साइन इन्वर्स अगर बराबर से उस साइड जाएगा तो वहां पर वो साइन बन जाएगा। तो दोस्तों एक्स का मान हमारा क्या आ जाता है, साइन थीटा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारे ये 3 फॉर्मूलाज बनते हैं। तो कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, थीटा। अब इसमें अगर हम एक्स का मान निकालना चाहें तो एक्स बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा होता है, एंड एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर टेन थीटा हो जाएगा। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले हैं, हैशटैग करके लिखा है मैंने। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपको साइन इनवर्स एंड उसके पास में ही आपको साइन एक्स दिखे तो आप साइन से साइन काट सकते हो। क्यों काट सकते हो? क्योंकि भाई ये इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है, मैं इस चीज को 1 मिनट यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरा साइन इनवर्स एंड यहाँ पर साइन एक्स है। क्या मैं इसे इस तरह से नहीं लिख सकता, साइन एक्स अपॉन साइन? तो लिख सकता हूँ ना। तो साइन से साइन कट जाएगा, एक्स हमारा मान बच जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको, तो दोस्तों वही यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, साइन इनवर्स एंड साइन एक्स। तो बराबर में एक्स बचेगा। कैसे बचेगा मैं आपको समझाता हूँ। साइन इनवर्स एंड यहाँ पर साइन एक्स है। अब साइन से साइन कट गया, बचा एक्स, तो बराबर में एक्स हो जाएगा। तो यही यहाँ पर मैंने लिख रखा है, साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर एक्स होगा। ओके, एंड इसकी रेंज है, रेंज के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, आप इसे अभी मत देखिए। इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एंड कॉस एक्स। तो इसका मान भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा टेन इनवर्स एंड टेन एक्स। तो टेन से टेन कट गया, एक्स आंसर आ गया। इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले आपको ये टेबल का पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, एंड आपको ये आना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉक्स में लिखा है फंक्शन यानी फलन। नेक्स्ट हमारा डोमेन यानी प्रांत। डोमेन को हम हिंदी में प्रांत कहते हैं, रेंज को हम परिसर कहते हैं हिंदी में। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये जो लिखा हुआ देख रहे हो इन्हें हम फलन कहेंगे, एंड इन्हें आप देख रहे हो इन्हें हम डोमेन कहेंगे, एंड इन्हें हम रेंज कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 तक होता है। एंड यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का आप रेंज के देखेंगे तो रेंज होता है -π/2 से π/2। तो दोस्तों आपको इनके मान याद करने होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन एक्स की जो डोमेन होगी वो होगी -1 से 1, एंड रेंज होगी -π/2 से π/2। नेक्स्ट हमारा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होगी -1 से 1, एंड इसकी रेंज होगी 0 से पाई।
0 से पाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं पाई का मान आप यहाँ पर 22/7 बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। यहाँ पर पाई का मतलब होता है 180, है ना, क्योंकि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 माना जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो पाई होती है वो रेडियन में होता है और रेडियन में ही हमें आंसर बताना होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो आर होगा। आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर है, रेशनल नंबर, जो कि आपने वास्तविक संख्या है पढ़ रखा है ना। तो इसका जो रेंज होगी -π/2 से π/2 होगी, बट यहाँ ओपन इंटरवल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख भी रखा है, जहाँ पर ये जो है आपको ब्रैकेट दिख रही है इसे हम ओपन इंटरवल कहेंगे, एंड जहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ब्रैकेट दिख रही है उसे हम क्लोज इंटरवल कहेंगे। ओके, इतना बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो आर होता है, एंड इसकी जो बात करें रेंज की तो रेंज होती है इसकी 0 से पाई, एंड यहाँ पर जो आप देखेंगे तो क्लोज इंटरवल है एंड यहाँ पर ओपन इंटरवल है। आप इसे बिल्कुल भी समान नहीं समझेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स होता है आर -1, यानी आर जो है आर को हम घटा देंगे किसमें से, डोमेन में से। डोमेन होता है -1 से 1 और हम आर को घटा देंगे यानी वास्तविक संख्या को घटा देंगे। एंड यहाँ पर रेंज की बात करें तो 0 से पाई होता है और उसमें माइनस करेंगे हम π/2। ओके, नेक्स्ट हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। इसे हम ये होता है बिल्कुल सेम, है ना, आर हम घटा देंगे किसमें से, इसके डोमेन में से। ओके, तो नेक्स्ट हमारा -π/2 से π/2 यानी कि इसकी रेंज होती है उसमें से 0 हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देख सकते हो सेन π/θ बराबर होता है इन्फिनिटी, कोसेक 0 बराबर होता है इन्फिनिटी। आप याद रखेंगे क्योंकि सेक π/2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सेक π/2 का क्या मतलब है, 180, जरा पाई की जगह 180 रखोगे तो इसे काटोगे तो 90 आएगा, और सेक 90 का आपको मान पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। एंड यहाँ पर कोसेक की बात करें तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आप इतना जानते ही हैं, तो इस तरह से ये जो है आपको समझाने के लिए लिखा है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश में ही पढ़िएगा, हिंदी में काफी डिफिकल्ट नेम्स होते हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ कितना आसान है प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, है ना। चलिए दोस्तों प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में है क्या, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत आसान है, आपको बस समझना है। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स। जब भी आपको साइन इनवर्स माइनस में एक्स दिखे तो आप उसे माइनस का साइन इनवर्स एक्स कर सकते हो। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। जब भी आपको साइन इनवर्स में माइनस एक्स दिखे तो आप उसे क्या कर सकते हो, माइनस साइन के इधर ला सकते हो, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स कर सकते हो। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार आपको जो है कॉसेक इनवर्स माइनस में एक्स दिखे तो माइनस को बाहर ले आइएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टेन इनवर्स माइनस का एक्स, तो इसे भी हम माइनस का टेन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कॉस इनवर्स माइनस का एक्स। दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिएगा। तो ये होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इसमें आपका सेम पैटर्न नहीं लगेगा, तो इसमें लगता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस में एक्स दिखे तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है मान पाई से बीच में रहता है, यानी पाई से घटा करके ही रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सेक इनवर्स माइनस एक्स दिखे तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, एंड कॉस इनवर्स माइनस का एक्स दिखे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ ताकि आप इसे भूल ना सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आपने इस सीक्वेंस से याद किया जिसे मैं लिख रहा हूँ तो सही है। देखिए सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर आपने इस पैटर्न से याद किया है ना तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा कह सकते हैं, क्योंकि यही ट्रिक लगती है इस वाले सीक्वेंस में, है ना। तो इस वाले सीक्वेंस में क्या ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, 245। ओके 245 245 आपको याद रखना है, यही हमारी ट्रिक है। इसका मतलब है क्या, यहाँ पर आप देखेंगे 2 4 एंड 5। 2 सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा है, नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर 2 3 4 5 एंड 6 हमारे फंक्शंस होते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 वाला ये है, इस पे टिक कर लो। एंड 4 है, 4 पे हम टिक कर लिया। 5 है तो 5 पे टिक कर लिया। अब दोस्तों ये जो आपको ट्रिक दिख रही है ना, जहां पर 2 एंड 4 एंड 5 आपको दिख रहे हैं, वहां पर आपको करना क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इस तरह से करना है। बाकी जो आपके रह गए वो नॉर्मल है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने माइनस का एक्स नहीं लिखा है, आप समझिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए करा है। तो यहाँ पर माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारी ट्रिक है। आपको करना क्या है, 245 याद रखना है और ये सीक्वेंस याद रखना है। फिर आपको करना क्या है, 2, 4 एंड 5 आपको पाई माइनस करके लिखना है एंड बाकी सब नॉर्मल है ही। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर है हमारा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा तो उसे हम कोसेक इनवर्स एक्स कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा तो इसे हम साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा तो इसे हम कॉट इनवर्स एक्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा तो इसे हम टेन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। ओके, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा तो इसे हम कॉस इनवर्स एक्स कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स होगा तो इसे हम सेक इनवर्स एक्स कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है, काफी आसान से फार्मूला है। मैं आपको इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जैसा कि आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो इसका जो जोड़ीदार होता है वो कोसेक होता है, साइन का जो जोड़ीदार होता है वो कोसेक होता है, एंड कॉस का जो जोड़ीदार होता है वो आप क्या होता है, सेक होता है। टेन का जो जोड़ीदार होता है वो क्या होता है बताइए, कॉट होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको करना क्या है, साइन इनवर्स में एक्स दिखे 1 अपॉन एक्स तो वो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ओके, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स दिखे तो आपको क्या करना है, सेक इनवर्स एक्स कर देना है। काफी आसान फॉर्मूलाज हैं, आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट फॉर्मूला काफी ज्यादा आसान है दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो मैं इनके प्रूफ भी आपको लेकर के आऊंगा, हर एक क्वेश्चन का प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। एंड यहाँ पर रेड कलर से लिखा है, उन पे आप फोकस करिए, ये तो मैंने इसी से बनवाया है। ओके, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। काफी आसान फॉर्मुलेज हैं, आप याद रखेंगे। साइन के बाद कॉस आता है, टेन के बाद कॉट, सेक के बाद कोसेक, काफी आसान है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। सब में ही पाई बाय 2 है। ओके, अब ये मैंने क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने किया कुछ नहीं, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 है। तो दोस्तों अब यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स का मान निकालना चाहूँ तो साइन इनवर्स बराबर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइन इनवर्स को हमने यहीं रहने दिया, पाई बाय 2 यहीं पर है। ये कॉस इनवर्स जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वही हो गया है। काफी आसान है, इससे आप 3 फॉर्मूलाज बना सकते हो। कैसे, मैंने यहाँ पर साइन को रोका, अब आपको कॉस को रोकना है। तो कॉस को रोकोगे तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 है। तो इसमें भी 3 फॉर्मुलाज आपके बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एंड यहाँ पर देखेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। इस तरह से आप फॉर्मुलाज बना लेंगे एंड इसमें भी आप बना सकते हैं। इसमें देखिए सेक इनवर्स को हमने रोक लिया तो सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, एंड कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। काफी आसान फॉर्मुलेज हैं। एंड नेक्स्ट फॉर्मुलेज की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों ये फॉर्मुलेज तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज आप इन्हें क्लास 11th में पढ़ करके आ चुके हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मुला समझाता हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों आपको इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, आप फॉर्मुलेज को समझिए। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये 3 फॉर्मुलेज बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, इसलिए आपको इन्हें याद करना है और याद करना भी नहीं है, आपको याद हो चुके हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्लास 11th में कंपेयर करवाऊंगा तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। यहाँ पर टेन इनवर्स है तो हम यहाँ पर टेन मानेंगे, क्योंकि हमने क्लास 11th में टेन इनवर्स वाले फंक्शंस को नहीं पढ़ा है। तो टेन एक्स प्लस टेन वाई। अब आप मुझे बताइए टेन एक्स प्लस टेन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस, सॉरी आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा था तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो टेन एक्स प्लस टेन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें क्या कठिन क्या है, आप बताइए। यहाँ पर एक्स रह गया, वाई रह गया है ना, टेन को हटा दिया है क्योंकि इनवर्स में आ गया है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स एंड वाई, तो काफी इजी है। इनवर्स में बनाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? काफी आसान फॉर्मूलाज है एंड आपको याद भी हैं ये, बस आपको थोड़ा सा बताने की जरूरत थी। यहाँ पर जो है आप जानते ही हैं टेन एक्स प्लस टेन वाई में क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है एंड नीचे माइनस हो जाता है। एंड माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, नीचे प्लस हो जाएगा। काफी आसान फॉर्मूलेज हैं। एंड दोस्तों ये वाला जो आप देख रहे हैं ये भी काफी आसान है, बट ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपने 11th क्लास में शायद से नहीं पढ़ा हो। तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये क्या है लिखा हुआ, तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे एक्स वाई की वैल्यूज जो हैं एक से छोटी हैं, एक से छोटी हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे एक्स वाई की वैल्यूज एक से बड़ी हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो काफी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। आज की इस वीडियो में आपको ए टू जेड फॉर्मूलाज करा देने वाला हूँ। तो दोस्तों अब जो फॉर्मूलाज आए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आए हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं कैसे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफी आसान है, इनकी ट्रिक बताऊंगा तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा, तो दोस्तों सबसे पहले हम साइन के बारे में समझेंगे, फिर कॉस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हमारा क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में, अब देखिए यहाँ पर एक्स हमने ले लिया तो अंदर जो आएगा वो वाई आएगा, है ना। अगर हम बाहर वाई लेते तो अंदर एक्स आता। ये छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है। तो वाई एक्स अंदर बाहर आ गया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे प्लस, अब इसमें हमने वाई को बाहर ले लिया तो इसे हम जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। काफी आसान है, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर आपको एक चीज का याद रखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। जैसा कि आपने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर प्लस होता है तो यहाँ पर भी प्लस होता है, ठीक उसी तरह है। एंड कॉस में यहाँ पर उल्टा है, कॉस में यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है, आप जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों ये दोनों सेम फॉर्मुलेज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो गया है। आपको एक फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। काफी आसान फॉर्मूले है ना। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले को तरफ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या किया है, y को एक जगह ले लिया है एंड x को एक जगह, एंड यहाँ पर एक्स वाई ले लिया है। यहाँ पर ऐसा नहीं था। ओके, तो यहाँ पर जो यहाँ पर प्लस का है वही माइनस का भी हो जाएगा, बस साइन का बात है ना। साइन यहाँ पर देखिए प्लस का था तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो मैं एक बार लिखकर आपको बताता हूँ। कुछ ऐसा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई लेंगे एंड यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ओके, इस बात का आपको याद रखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लो पहले एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर ले लो। ओके, इस तरह से आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। काफी आसान फॉर्मूले हैं। सेकंड भी इस तरह से है, माइनस यहाँ पर है तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट फॉर्मुलेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड इसके बाद थोड़े ही फॉर्मूले रह गए हैं एंड इस चैप्टर के सभी फॉर्मुलेज आपको पता लग जाएंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलता हो तो आपको करना क्या है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल पीसीएम लाइव लर्निंग है उस पर आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। ओके, आप वहां से इजीली ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको बता दूं ये सब 2 tan इनवर्स एक्स के ही हैं। 2 tan थीटा, जैसे आपने क्लास 11th में 2 tan थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक उसी तरह से हैं, बट यहाँ पर इनवर्स की बात चल रही है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला है इसी का, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इनके यूज कहाँ पर है, ये मेन बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ इस तरह के फॉर्मूले से कुछ ऐसी चीज बनानी हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि फॉर्मूला लगेगा कैसा, है ना। 2 tan एक्स वाला आपको जो दिया होगा 2 tan इनवर्स एक्स, आप उसमें देखेंगे हमें साइन चाहिए, tan चाहिए या कॉस चाहिए। अगर आपको कॉस चाहिए होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे।
साइन चाहिए होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, है ना। अगर tan चाहिएगा तो ये फॉर्मूले लगा दोगे। इसलिए जो है 2 tan इनवर्स x के हमारे 3 फॉर्मूलेज बन जाते हैं। और दोस्तों इसमें याद भी रखना है आपको, प्लस माइनस का ये सेम होते हैं, बट यहाँ पर देखेंगे तो साइन की बात चलेगी तो प्लस हो जाएगा, tan की बात चलेगी तो माइनस हो जाएगा। इनका काफी ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि चेंजिंग फॉर्मूलाज है। इन्हें आप चेंजिंग फॉर्मूलाज कह सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख रखा है चेंजिंग फॉर्मूला। यहाँ पर आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में बदल सकते हैं, और इसको भी हम tan इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में बदल सकते हैं। दोस्तों इनका यूज कहाँ पर होता है मैं आपको बताता हूँ। इनका यूज जो है प्रूफ वाले क्वेश्चन में काफी ज्यादा होता है, जहां पर हमें सिद्ध करना होता है और हमें बनाना होता है ना। साइन इनवर्स एक्स दे रखा होगा, अगर हमें ये टर्म चाहिए होगी तो हम ये लगा सकते हैं, ये टर्म चाहिए होगी तो हम ये लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसको भी हम चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कॉस इनवर्स एक्स, इसे हम चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसको भी हम चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंजिंग फार्मूलाज आपको इतने ही याद करने हैं, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे नोट्स में कुछ फार्मूलेज हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख रखा है नोट, यदि, इस इफ का मतलब होता है यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को हम साइन थीटा या कॉस थीटा मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें हम पुट यानी रख सकते हैं किसे, एक्स का मान हम रख सकते हैं सेक थीटा अपॉन सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। ओके, एंड यहाँ पर 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम एक्स का मान टेन थीटा एंड कॉट थीटा रख सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान हम ए साइन थीटा ए कॉस थीटा रख सकते हैं। एंड यहाँ पर 5th नंबर हमारा जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें हम एक्स का मान ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा रख सकते हैं। 6th नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें हम एक्स का मान ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके आपके 6 फॉर्मुलेज बनते हैं, एंड दोस्तों थोड़े बहुत फॉर्मुलेज और रह गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि इस चैप्टर का आपका एक एक फॉर्मुलाज आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मुलाज को देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला है, tan के बारे में है और x प्लस वाई प्लस जेड के बारे में है। आपने इन्हें क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप अब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कुछ इस तरह से फॉर्मूला होते हैं, और दोस्तों याद करने की आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारी फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, जो कि है 2 साइन इनवर्स एक्स। बता दूं आपने 2 साइन थीटा एंड 3 साइन थीटा, इस तरह के कुछ फॉर्मुलेज आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में लगती है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है ना, तो सबसे पहले आपको उसे कंप्लीट करना चाहिए, एंड उसके बाद आपको 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी चाहिए, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स होता है, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 2x एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। 2 कॉस इनवर्स एक्स के बाद चले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 कर देना है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 3 साइन इनवर्स के एक्स के रूप में, तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर क्यूब। ओके, 3 कॉस इनवर्स एक्स की बात चले तो वहां पर क्या होगा, कॉस इनवर्स 4x की पावर क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। एंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, इसे आप 3 स्टार जरूर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा 3 tan इनवर्स एक्स। 3 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x क्यूब, सॉरी 3x स्क्वायर। ओके, तो आपको ये फॉर्मुलेज याद कर लेने हैं। एंड दोस्तों इतने ही आज की इस वीडियो में फॉर्मुलेज थे, एंड मैंने आपको ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑल फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए हैं इस वीडियो में। आपको क्लास 12th मैथ के ITF चैप्टर के सभी फॉर्मूलेज मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ऑल फॉर्मूलाज मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिल लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।